और इसलिए भी अब आना हमने जरूरी महसूस कर लिया कि हिंदुस्तान में अब छोटे दज्जाल पैदा हो गए और वो अगर भीड़ जमा कर पद यात्रा करके लोगों को भड़काए और यूं कहे कि आपको दिल्ली ब्लास्ट के बाद आपने देखा होगा लोगों में भड़काने की कोशिश की जा रही है कि बम से उड़ाने वाले लोगों का भारत चाहिए या रक्षा करने वालों का भारत चाहिए। निशाना मुसलमानों की तरफ है, वो कोई और उन्हें उड़ाने वाले, हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम भी आपसे ये कहते हैं, हाँ हम भी जवाब में कहते हैं, हमें भारत कौन सा चाहिए? गोली मारने वाले गोरसे का नहीं चाहिए, हर दिल में मोहब्बत पैदा करने वाले गरीब नवाज का चाहिए। अमन के पैगाम हर इलाके में फैलाने वाले उस गरीब नवाज को तुमने पढ़ा ही नहीं है। आज लोगों में नफरत का बाजार गर्म हो चुका है और इसलिए भी हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं कि आप डरो मत। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, हर दिन हमारे लिए सब खुशहाली के नहीं होते, आजमाइश के भी वक्त आते हैं। चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब छट जाता है तो फिर आबोताब के साथ चमकता भी है। उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से इम्तिहानात और आजमाइश के इस दौर से गुजरती गई है। कम करो। और साबित कदमी का ये इम्तिहान होता है। आज पूरी दुनिया हमारी तरफ झपट पड़ने की नजर से देख रही है। अभी जैसे कबीर साहब कह रहे थे, ना मैं इस्लाम छोड़ूंगा ना हिंदुस्तान छोड़ूंगा। किसी के बाप का है हिंदुस्तान, कोई निकाले कोई बिठाए, लेकिन लोगों में एक डर फैलाने की कोशिश की जाती है, भय फैलाया जाए और मुसलमान डरा सहमा जी हुजूरी करने पर आ जाए। याद रखो मेरे अजीजों, ये तूफान तुम्हारे ईमान का इम्तिहान ले रहा है। इस तूफान में जितने खसो खाशात और कचरे हैं सब उड़ जाएंगे और जो मोहब्बत मुस्तफा के साथ है वो इन तूफानों का डटकर मुकाबला करेंगे और खड़े रहे। इससे बड़े भी इम्तिहानात आ जाए वो डटे रहेंगे और जमे रहेंगे। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे रह गए, फिर उस पर डटे रह गए, उनके साथ क्या होगा? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाता है उन पर अल्लाह फरिश्तों को उतारेगा। वो ये कहते हुए आएंगे, फरिश्ते डरो मत, घबराओ मत, थोड़े दिनों की बात है। जिस जन्नत का अल्लाह ने तुमसे वादा किया है वो जन्नत भी तुम्हारे इंतजार में। ये वो दिन आए हैं हमारे। आज हर जगह पर कोई चाकू छुरी पर डराने की कोशिश कर रहा है। अरे आजकल के पैदा हुए कीड़े मकोड़े भी आ गए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेरों को वो दिखाने के। हालात हमारे बदले हुए हैं। हमें अफसोस इस बात का है कि हमने जो हालात आज महसूस किए उसकी वजह ये तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार अपनी। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार। ये तो हालात हमारे इस तरह के हो गए कि हमारे बच्चे आवारा हो गए, हमारे जवान रास्ता भटक चुके। इसके लिए एक मशहूर मुहावरा, बल्कि किसी ने ये शेर के अंदाज में कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। होता यही है कि घर की दीवार गिर गई तो लोग इधर से उधर जाने का उसको रास्ता बना लिए। तुम्हारे अखलाक थोड़े नीचे क्या आ गए, हर किसी कौम ने तुमको अपने निशाने पर रख लिया। हर कोई ट्रायल मुसलमानों पर करने लग गया। जिसको भी आज लोगों में एक बात आपको मैं बताऊं,
कहीं छुपा हुआ भी कोई कीड़ा मकोड़ा होगा, उसे मशहूर होना है तो मुसलमानों पर भोग कर मशहूर होना चाहता है। सही इस्लाम पर बोल करके वो बाहर आना चाहता है, हीरो बनना चाहता है। हीरो बनने की ये जो होड़ लगी हुई है, हैरत की बात है, तुम्हें उस तरह की सस्ती शोहरत में भी हम ही याद आते हैं, वहां पर भी हमारी जरूरत होती है। लेकिन मेरे अजीजों, ये हालात हमेशा नहीं रहते, हमेशा नहीं रहते। मुसीबतों के वक्त सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत खब्बाब इब्न अल-अरत, ये वो सहाबा हैं जिन्होंने हज़रत खब्बाब को जान जिनकी जा चुकी है, हज़रत खुबैब इब्न अदी जिनको कुफार और मुशरिकीन ने खत्म कर दिया है। ये सारे हालात देख करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए और पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या हमारा दीन हक नहीं है? ये सवाल सुनो तवज्जो से। जब मुसीबतें ज्यादा आई थी, अरे उसका 5% भी आज आप नहीं देख रहे, हम नहीं देख रहे हैं, जो सहाबा पर गुजरी। मॉब लिंचिंग नहीं होती थी उस वक्त, मॉब लिंचिंग भी हुई है, सिर्फ मर्दों की नहीं, औरतों की भी, बच्चों की भी, बेहिसाब उस वक्त कत्ल भी हुए। और इस्लाम की इब्तिदाई हालात में उन लोगों ने जो मसाइब सहे हैं, तकलीफ उठाई, तो हुजूर से आकर के उन्होंने पूछा था, क्या हम हक दीन पर नहीं है? हमारा ईमान हक है या नहीं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, भला बिल्कुल हक पर है। तो फिर इतनी मुसीबतें आती क्यों है, इतनी परेशानियां आती क्यों है? आज हो सकता है आप सबके दिलों में भी ये बात उठती हो कि अगर हम हक पर हैं तो ये हालात इस तरह बिखरे क्यों है? तो एक बात याद रख लेना, हुजूर ने तो ये जवाब फरमाया कि तुमसे ज्यादा मुसीबतें अंबिया इकराम पर आती थी। नबी तो गुनाह का सोच भी नहीं सकते, उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइशें डाली है। अंबिया इकराम पर सहाबा से भी ज्यादा मुसीबतें आई। हुजूर ने फरमाया, जिसका जैसा इम्तिहान होगा वैसी मुसीबतों से गुजारा जाएगा। और मैं अपनी जुबान में आपसे एक बात कहता हूँ, आप अपने आप को क्या कहते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब निस्बत की बात आए, मुझसे गुजरात में किसी साहब ने पूछा था, कहा था कि आप तो स्टेज पर इस तरह की बातें करते हैं और ये सारी चीजें होने के बाद फिर आप बोले। सुनो, हम कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आती है तो शेर में इस्तिआरा के तौर पर हम कहते हैं, तू शम्मे रिसालत है। ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। हम सब क्या हैं? हम सब क्या है? परवाने। और हुजूर को शमा हम कहते हैं। शमा और परवाने को कभी देखा भी है या सिर्फ और सिर्फ सुना है? थोड़ी देर अगर आप तवज्जो करें तो एक मौसम भी आता है, वैसे भी लाइट जहां पर भी आप जलाए, देखो कीड़े मकोड़े जो आ जाते हैं इर्द गिर्द घूमते, चिराग रोशन करो, वहां पर भी छोटे छोटे पतंगे आ जाएंगे, कीड़े आ जाएंगे, वही परवाने हैं। और ये शमा के इर्द गिर्द आते क्यों है? थोड़ी देर उसकी रोशनी लेते, घूम फिर करके वहां पर मर जाते, जान दे देते। कितने कीड़े मर जाते हैं एक शमा के पास, रोशनी के पास। तो आप कभी इन पतंगों को पूछो, अपने भाइयों को भी मरते हुए देख लो, फिर जाते क्यों हो? चिराग रोशन है, उसके इर्द गिर्द आते क्यों हो? परवाना जवाब देगा, मैं पैदा ही हुआ हूं शमा पर जान देने के लिए। परवाना ये कहता है, तू नादान है, तू सिर्फ शमा के इर्द गिर्द मेरे भाइयों को मरते हुए देखा तो मुझसे पूछ रहा है मरी भरी लाशें देख करके फिर क्यों आता है? जवाब वो देता है, परवाना मैं पैदा ही हुआ हूँ शमा के अतराफ घूम कर अपनी जान देने के लिए। इन दुनिया वालों को बताओ, ऐ सुन्नी मुसलमानों, गैरत सुन्नी आज भी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, आज भी है। हम पैदा हुए हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि